अर्जुन, उसका करेंगे हम मर्दन खरल में। ठीक है, तो आपको पता है सुक्तिका और अर्जुन होती है हार्ड चीज, इजिली मर्दन नहीं होगा उनका। मर्दन किया तो उसमें गांठे गांठे से रह जाती है, तो वो ग्रथित रूप रह जाता है। क्या रह जाता है? ग्रथित रूप में रह जाता है। फिर हमने उसको और अच्छे से मर्दन करेंगे, फिर जाके कहीं पे अच्छे से वो पिष्टि रूप में बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे शालाक्य तंत्र से शुक्लगत रोगों के बारे में। आज हम इनकी संख्या और उनके नाम और उन रोगों में कौन कौन सा दोष का प्राधान्य होता है और उन रोगों की चिकित्सा शस्त्र साध्य है या औषध साध्य है। अगर शस्त्र साध्य है तो कौन सा शस्त्र क्रम उन रोगों में किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आती है शुक्लगत रोगों की संख्या। आचार्य सुश्रुत ने शुक्लगत रोगों की संख्या 11 बताई है और आचार्य वाग्भट ने 13 बताई है। तो आप इसको हमेशा ऐसे ही याद रखेंगे, एकादश शुक्लगत रोग। क्या? एकादश शुक्लगत रोग। जैसे मैंने आपको बताया है कि द्वादश दृष्टिगत रोग, वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसको शुक्लगत रोगों को भी ऐसे ही याद रखेंगे, एकादश शुक्लगत रोग। अब उनके कौन कौन से हैं ये एकादश यानी 11 शुक्लगत रोग कौन कौन से हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार? एक आपको मैं सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी के हिसाब से आप 11 के 11 शुक्लगत रोग पैच कर सकते हो, यानी बता सकते हो, अगर वो आपको स्टोरी याद रहती है तो। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपको टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो आप उसको एक स्टोरी में बदल लेना, यानी एक इमेजिन कर लेना कोई भी स्टोरी। जैसे मैं आज आपको एक एग्जांपल दूंगा, ऐसी कोई भी टॉपिक नहीं है अगर आपने स्टोरी रूम में कर लिया और आप वो भूल जाओ, ये हो ही नहीं सकता। कि आपने सुना होगा कि इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन नॉलेज, तो वही है कि हम सिर्फ इमेजिन करेंगे एक स्टोरी, उसके ऊपर हम अपने 11 शुक्लगत रोगों को पैच करेंगे। वो स्टोरी कौन सी है तो अब सुनो। जैसे एक सुक्तिका, आप सबको पता है, जो समुद्र में मिलती है शीप, और एक अर्जुन, ठीक है, टर्मिनेलिया अर्जुना। इन दो चीजों से हम क्या कर रहे हैं, कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोई भी मतलब कि औषध या खाना वगैरह जैसे नहीं बनाते वैसे। सबसे पहले हम लेंगे सुक्तिका और अर्जुन, उसका करेंगे हम मर्दन खरल में। ठीक है, तो आपको पता है सुक्तिका और अर्जुन होती है हार्ड चीज, इजिली मर्दन नहीं होगा उनका। मर्दन किया तो उसमें गांठे गांठे से रह जाती है, तो वो ग्रथित रूप रह जाता है। क्या रह जाता है? ग्रथित रूप में रह जाता है। फिर हमने उसको और अच्छे से मर्दन करेंगे, फिर जाके कहीं पे अच्छे से वो पिष्टि रूप में बनेगा, यानी पेस्ट बनेगी, यानी पिष्टक, यानी पिष्टि टाइप बनेगा। अब फिर हमने क्या किया, पिष्टि बन गई तो उसको हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये हार्ड चीजें हैं, तो एक बार गरम करने से तो अच्छे से तो गरम होगी नहीं, तो हम उसको करेंगे 5 बार गरम। कितनी बार? 5 बार गरम करेंगे उसको, तब जाके वो अच्छे से गरम होगी। गरम करने के बाद वो इतनी अच्छी औषधि, ठीक है, या खाने के लिए इतना अच्छी बन जाएगी कि वो हमारी नस नस में आएगा अगर हम उसको टेस्ट करेंगे। क्या? ऐसे नहीं कहते कि यार ये तो बहुत लाजवाब है, नस नस में उतर गया है। वैसे ही ये सुक्तिका और अर्जुन नस नस, यानी 2 बार नस, याद रखना आप इसको, नस नस में उतर जाएगा। ठीक है, ये थी एक सिंपल सी स्टोरी। एक बार और बता देता हूँ। सुक्तिका और अर्जुन को हमने मर्दन किया तो वो ग्रथित रह गया, फिर से हमने उसको मर्दन किया तो वो पिष्ट रूप में हो गया। पिष्टि बनने के बाद हमने उसको 5 बार गरम किया। कितनी बार? 5 बार गरम किया, और फिर हमने उसको टेस्ट किया तो वो नस नस में आ गया। ठीक है, अब इस स्टोरी के ऊपर हम 11 के 11 शुक्लगत रोग पैच करेंगे। ठीक है, ठीक। अब देखो, जैसे सुक्तिका और अर्जुन, ये 2 रोग तो है ही, सुक्तिका और अर्जुन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मर्दन किया था तो वो ग्रथित हो गया, ग्रथित रूप में रह गए थे, यानी उसमें गांठे गांठे से रह गई थी। ठीक है, तो ग्रथित यानी ब्लास ग्रथित, ये तीसरा नाम है। क्या? ब्लास ग्रथित। अब आता है, फिर हमने और मर्दन किया था तो वो क्या, पिष्टि टाइप बन गया था ना, पिष्टक। ये 4th रोग है, पिष्टक। अगर पिष्टि बन गई तो हमने उसको 5 बार गर्म किया। 5 बार गर्म किया से हम लेंगे अर्म, यानी 5 अर्म होते हैं, यानी 4 + 5 यानी 9 रोग
शुक्लगत हो गए, 2 रह गए। अगर गर्म किया था फिर हमने उसको टेस्ट किया तो नस नस में, यानी 2 बार नस आ रही है ना, तो यानी सिरा, नस को हम लेंगे सिरा से, सिरा जाल और सिरा पीड़िका। तो ये आपने 11 शुक्लगत रोग एक सिंपल सी स्टोरी के ऊपर पैच कर दिए। ठीक है, ये आपको नाम पता होंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ। सुक्तिका और अर्जुन को मर्दन किया, ग्रथित होया तो यानी ब्लास ग्रथित, फिर हमने पिष्टि बनाई और मर्दन करके तो वो पिष्ठक, फिर 5 बार गर्म किया यानी 5 अर्म। ठीक है, यानी 5 अर्म इंपॉर्टेंट है, यानी पूछ सकता है आपको अर्म कितने तरह का बताया चारसूत्र ने, वो 5 बार गर्म किया यानी 5 अर्म है। फिर हमारी नस नस में आ गया यानी सिरा जाल, यानी 2 बार नस नस है तो सिरा जाल और सिरा पीड़िका। तो इस प्रकार आपने 11 नाम याद कर लिए एक सिंपल सी स्टोरी से। अब हम देखेंगे कौन सा दोष प्राधान्य होता है इन 11 रोगों में। ठीक है, सबसे पहले आपको है ना इसमें यानी वातज याद नहीं रखना है, बाकी 3 जैसे हम कहते हैं ना वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातिक, इसमें वातज नहीं आएगा। शुक्लगत रोगों में वात दोष कहीं नहीं आएगा, ये आप याद रखना। ठीक है, तो आता है फिर पित्त। पित्त में सिर्फ एक रोग है, वो है सुक्तिका, जो हमने स्टोरी में सबसे पहले लिया था वो है सुक्तिका। ठीक है, सिर्फ एक रोग। अब आता है कफज। कफज में आते हैं 3 रोग, शुक्ल अर्म, यानी शुक्ल आपको पता ही है कि भाई शुक्ल अर्म, यानी कहीं भी कफ से बात आती है तो शुक्ल वर्ण आता ही है। तो शुक्ल अर्म, पिष्ठक और ब्लास ग्रथित, यानी ग्रंथि या ग्रथित रूप हो तो भी कफ आता है। आपको याद रखना है पिष्ठक, शुक्ल अर्म और ब्लास ग्रथित, आपको उसको नाम में ही पता चल जाएगा कि ये कफज है और आपको अलग से याद नाम रखना है सिर्फ पिष्ठक। ठीक है, अब आता है त्रिदोषज। ठीक है, त्रिदोषज में क्या आपने याद रखना है कि प्रस्तारी अर्म, अधिमांश अर्म और स्नायु अर्म, 3 तो अर्मी है और एक सिरा पीड़िका। पीड़िका में आप त्रिदोष प्राधान्य होता है, ये आपने याद रखना है। क्या पीड़िका में त्रिदोष प्राधान्य होता है, प्रस्तारी अर्म, अधिमांश अर्म और स्नायु अर्म। ठीक है, तो त्रिदोष प्राधान्य होता है इनमें और सिरा पीड़िका में। अब जैसे पित्त का देख लिया, कफ का देख लिया और सन्निपात का देख लिया, अब आता है एक रक्तज। रक्तज में 3 होते हैं, जैसे 4 अर्म हम पहले ही देख चुके हैं, उसमें एक अर्म बचता है लोहित अर्म। लोहित अर्म और एक अर्जुन और जाल, जाल में रक्तज होता है। ठीक है, जैसे पीड़िका में त्रिदोषज होता है तो सिरा जाल में रक्तज होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि सिरा जाल सिरा पीड़िका ये कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, अब इस प्रकार हमने ये देख लिया कि दोष कौन सा प्राधान्य होता है कौन से रोग में। अब देखेंगे हम कौन सा शस्त्र साध्य है और औषध साध्य है। जो 5 अर्म है वो शस्त्र साध्य है और जो सिरा जाल और सिरा पीड़िका ये शस्त्र साध्य, बाकी बचते सभी औषध साध्य है। और शस्त्र कर्म भी इन 7 में यानी 5 अर्म और 2 सिरा जाल और सिरा पीड़िका में कर्म होता है छेदन कर्म। ठीक है, तो जैसे अभी छेदन कर्म कौन कौन सा में हो गया, 5 अर्म यानी प्रस्तारी, शुक्लार्म, लोहितार्म, अधिमांशर्म और स्नायु अर्म। सिरा जाल और सिरा पीड़िका में छेदन कर्म, बाकी सभी जितने भी शुक्लगत रोग बच गए वो सभी होते हैं औषध साध्य। तो इस प्रकार आज जितना भी शुक्लगत रोगों से इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आज हमने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।